हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी होने वाला बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीधे चलते हैं वीडियो में, और मैं मिलता हूँ आप लोग से वीडियो के लास्ट में। हाँ भाई, बैटिंग का कुछ हो सकता है क्या? अपना टिप। हाँ, बैटिंग पे अभी टिप करते हैं प्यारे भाई शहजाद भाई। क्या हुआ? कमाई नहीं हो रही? कमाई धंधा? कल 2 मैच है रावलपिंडी में। तो कमाई नहीं हो रही आपकी? नहीं हो रही है, थोड़ा लॉस हो रहा है। अरे, रसूलुल्लाह ने सट्टेबाजी को हलाल किया था। कैसे कैसे लोग आते हैं यार। अरे लॉस हो रहा है तो 10 लाख का इनाम रखा है साहिल भाई ने, साबित करो, ले जाओ 10 लाख। फिर करते रहना सट्टेबाजी। क्या अजीब अजीब है यार। हाँ भाई टीशा साहब। हाँ हेलो। जी जनाब। जी मैं मिल गई आपका दलील? देख रहा था। नहीं दलील छोड़े, ये आप टीशा तू अभी कह कब रहे तक थे। मोमिन रहेगा यार? लास्ट टाइम तूने अपनी माँ बहन के लिए भी तूने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे। कब तक मोमिन रहेगा भाई? क्यों क्यों इस बेगैरती में रहना चाहता है टीशा? सीरियसली ये पूछ रहा हूं मैं। ईमान ईमान होता है ना, ईमान ऐसे ही नहीं जाता, ठीक है ना। अरे आपकी दो बातों से सुन के थोड़ी ना मैं इस्लाम छोड़ूंगा। देखिए, आप अभी बात कर रहे थे इसके बारे में, वाजदी साहब के बारे में। आपको पहले ये सर समझना वो पड़ेगा छोड़ दे। कि यार मैं उसी पे बात करूंगा ना। ये कह रहा हूँ, आपको पहले समझना पड़ेगा इस्लाम में नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वो तभी तक है जब हुकूमत यार इस्लामिक होगी, टीशा, और ये तो टीशा, टीशा, एक्सेप्टेड है। वो सब छोड़ दे भाई। टीशा, अभी तो लास्ट टाइम भी आया था ना? ठीक है। है ना? आया था ना? बात हुई थी हाँ ना? तो हाँ, क्यों क्यों इस गंदगी में पड़ा हुआ है भाई? क्या भाई यार, तुम लोगों ने सिर्फ एक ही टॉपिक पकड़ा है, स्लेवरी। इससे बाहर तुम लोग निकल ही नहीं रहे। इसके जवाब इतना आप भी टॉपिक, नहीं। अल्लाह की, अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना इलॉजिकल है, नॉनसेंसिकल है, उस पे बात किया हुआ है भाई। स्लेवरी पे बात किया हुआ है, पीडोफिलिया पे बात किया हुआ है, कई सारे जानवरों के ऊपर बात किया हुआ है। और वो तो क्या कहते हैं, यानी इतने सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं भाई। क्या मजाक करता है? क्यों है तो अभी अब तक फिर इस क्या, गंदगी में यार क्यों नहीं हमें निकलता हमें है इन टीशा? सारों का जवाब है हमारे पास। ऐसे नहीं, हम बेवकूफ नहीं है कि ऐसे ही किसी कहाँ रिलीजन को जवाब फॉलो दिया कर लेते तूने? चले। पिछले बार तो तूने बेगैरती की अपनी माँ बहन बेटी के लिए भी तूने। आपने सुना ही नहीं पूरा जवाब। हाँ सुना ही नहीं आपने पूरा जवाब। आप बस स्लेवरी से बाहर हम निकल ही नहीं पाते हो इसकी यार, कम से कम उन्होंने मुफ्ती उसमें साहब तो ने तूने साढ़े बेगैरती 6 घंटे की साबित वीडियो की ना? चलाई थी। टीशा, हाँ, उसमें तो बेगैरती साबित की ना? तूने अपनी माँ बहन क्या नहीं, बेटी के लिए इतने गंदे गंदे अल्फाज को तूने सही करार दिया। क्या मिलता है यार? मैंने कहा सही कुछ कहा। पिछले बार आया था ना, आप तूने जिस बोला था ना तरीके से, मेरी माँ बहन बेटी को अगर कोई पकड़ के चोदे, बस अच्छा खिलाए पिलाए, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तूने खुद ये चीज कही थी ना लास्ट टाइम, तू ही था ना वो? यार मैंने कहा था कि जंगी सूरतें जब उस वक्त होती थी तो यहाँ से जंगी कैदियों को हाँ पकड़ा जाता। मैं तो कह रहा था हाँ मैं ना, अपनी तो माँ तेरी को माँ जंग में बहन भेजूंगा बेटी ही नहीं। के साथ कोई इस तरीके से करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू खुद उस दिन बोल के गया था ना भाई। तुम लोग को रात को नींद कैसे आ जाती है यार? मैं कह रहा हूँ, मैं जंग में जब भेजूंगा ही नहीं तो कैदी कैसे होगी। जंग में तू भेजेगा नहीं तो तेरे रसूलुल्लाह तो भेज रहे थे ना, साथ में लेके जा रहे थे ना?
उनने किसको लिया सर? हाँ जी, किसको लेते थे सर? साहबिया को नहीं लेके जा रहे थे, तो वो डिजर्व करती है ना फिर। बताओ अभी, हजरत आयशा को भी लेके गए थे। हाँ, इस पे रिसर्च करनी बताऊं क्या? पड़ेगी। ये जो स्लेवरी फिर का बोल के टॉपिक है ना बेसिकली। फिर बोल के वो हजरत आयशा भी डिजर्व करती थी कि उनको भी कोई पकड़ के उनका गेम बजाए रात में और दूसरे दिन बेच दे। वो भी डिजर्व करती थी नहीं, क्योंकि वो जंग में गई थी। बोल दे। नहीं, आप गलत तरीके से इसको रिप्रेजेंट हाँ जी, करते हो। इसको इस पे रिसर्च करनी पड़ेगी स्लेवरी पे। कैसे रिसर्च करनी पड़ेगी? अब जो तू बहाना बना रहा है, तो तू बोल देना कि ठीक है, जो जंग में जाएगा अगर साहबिया गई है तो वो डिजर्व करती है। नहीं, डिजर्व तो नहीं करती है। हाँ जी। हाँ, आपका पॉइंट तो ठीक है, मैं करूंगा इस पे research। हाँ, मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं इस्लाम छोड़ूंगा। इस पे इतना पागल नहीं हूँ। अच्छा, बेगैरती साबित हो जाए तो भी तो इस्लाम नहीं छोड़ेगा? अरे भाई, मैं रिसर्च करूंगा, ठीक है? ऐसे ही नहीं आपकी आज दो बातें कितना सुन के छोड़ रिसर्च देते। करेगा टीशा? कितना रिसर्च करेगा? कब तक ये बेगैरती वाली जिंदगी जिएगा? निकल जा यार, निकल जा टीशा, जिंदगी जी ले खुल के अपनी। हाँ, कितनी कब तक है जिंदगी? बेगैरत 20 बना साल, 30 रहेगा? साल, 40 साल तक। एक ना एक दिन तो मरना हाँ। ही है ना। एक ना एक हाँ, दिन तो तो मरना मरना ही है है। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि बेगैरती करके मरो या बेगैरती में रह के मरो। अरे अच्छी जिंदगी जी के मर। मरना है इस वजह से बेगैरती करना है या बेगैरती को सही मानना है? आपके क्या मतलब मेन रीजन क्या था? आपका स्लेवरी था मेन रीजन इस्लाम को छोड़ने बहुत सारी चीजें, मैंने कहा ना, हर लिहाज से इस्लाम गलत है। खुदा का जो का? नहीं मतलब कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, वही सबसे बड़ा इलॉजिकल चीज है। सबसे सिंपल तो इस्लाम का ये एक खुदा है। हाँ, सबसे सिंपल तो इस्लाम का ही है मेरे नजदीक, एक खुदा है। क्या मेरे नजदीक इस्लाम से बड़ी बेगैरती कोई नहीं, इस्लाम के कॉन्सेप्ट से बड़ा इलॉजिकल कॉन्सेप्ट कोई नहीं। क्या बोल सकते हो? आपकी राय। चल बता, मेरे को एक चीज बता कि ये तेरे अल्लाह को दुनिया बनाने से क्या मिल गया उसको? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया। ये जो सवाल क्या है ना, मकसद मेरे था भी अल्लाह का? जहन में। हाँ, हाँ, मैं आपको जवाब दे। इसका जवाब दे देता हूँ। असल जब जवाब। हम कोई भी सवाल पूछते हैं ना अल्लाह के डिसीजन के रिलेटेड, कि अल्लाह ने हम्म। जहन्नम क्यों बनाया, मुझे क्यों बनाया, इस जब हम अल्लाह के हम्म। डिसीजन पे सवाल करते हैं ना, इस पे हमारे जरूरी नहीं है कि हमें जवाब मिलेगा। मगर जब हम ये सवाल है। उठाते हैं ना, तो इसे जरूरी नहीं है कि हमें इस सवाल का एक जवाब मिलेगा। मगर जब हम नहीं, ऐसी मुझे सवाल जवाब पूछते हैं ना मिलेगा कि कोई मैं मुझे जवाब मिलेगा, कन्विंसिंग मैं आंसर मिलेगा, लॉजिकल आंसर मैं दोगे तो मैं इस्लाम अपना कबूल जवाब कर तो लूंगा। कंप्लीट कर दूं। मैं जवाब कर लूं हाँ। अपना कंप्लीट, उसके बाद ओके। ठीक है? मैं ये बोलो। कह रहा था कि जरूरी नहीं है कि हर वक्त जो अल्लाह के डिसीजंस है वो उसकी हमारे पास दलील मौजूद हो कि उनने ऐसा क्यों किया, पहले मुझे ये बताओ तो उसके बाद ये मानूंगा। ये गोया हम्म। ऐसे हो गया कि हम अल्लाह की बराबरी कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि ए अल्लाह, पहले तो मुझे बता ये क्यों तूने किया, उसके बाद मैं तुझे फॉलो करूंगा। मतलब तो ये जवाब नहीं दे कबर की सकते। निशानी है। बात तो मेरी पूरी सुने ना। हम्म। जब 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 आपको एक बारी पता चल गया ना कि ये हक है, हक वाज़े जब हम्म। हो चुका है आपको, ये सही हम्म। है, ये गलत है, उसके बाद जो ऐसे सवाल है ना अल्लाह के जैसे, नहीं नहीं, पहले मुझे बताओ ऐसा अरे क्यों किया, हक उस तभी मैं तभी हक को वाक तस्लीम करूँ। भाई सुन सुन, हक तभी वाक़ होगा जब मुझे कन्विंसिंग आंसर मिलेगा तेरे इस खुदा के बारे में। मुझे बता कि अल्लाह जो है वो, उसका क्या मकसद था इस दुनिया बनाने में। मुझे ये कन्विंसिंग आंसर दे देगा, ये हक वाज़े कर देगा मेरे ऊपर, तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। चल। हमें देखना है, देखिए इसमें अल्लाह का क्या बेनिफिट है, हमें वो नहीं सोचना है। हमें सोचना है कि हमारे लिए हम क्या रूल्स है। अरे भाई, मुझे अल्लाह का जानना है क्योंकि उस अल्लाह को मानना है ना मुझे, तो उस अल्लाह का जानना है मुझे। तेरे से मेरे से कुछ लेना देना नहीं है। उस अल्लाह के बारे में जानना है मुझे जिसको तू मानने के लिए कह रहा है
कि उसका क्या हम्म। मकसद था, क्या लॉजिकली किस तरीके से तू उसको एक्सप्लेन कर सकता है कि अल्लाह को नहीं मानने वाले वो अल्लाह को मानना शुरू कर दे। देखिए ये तो ऐसी क्या बात मकसद होगी। था अल्लाह आप का दुनिया बनाने आप में? कैसे अल्लाह के बारे में पहले सोच ही सकते हो, उसके डिसीजन के बारे में? मतलब ये तो जवाब नहीं है तेरे पास? हाँ, इसका तो जवाब नहीं है ना कोई हमारे पास। मैं तो मानता हूँ इसका जवाब नहीं है। लो भाई, दे- इनके पास इनके अल्लाह के बारे में कोई जवाब नहीं। अच्छा चल, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बता, तुम्हारा अल्लाह जो है वो वन थर्ड जो थर्ड पार्ट ऑफ द नाइट है उसमें हम्म, पहले आसमान पे आता है। ये हदीस मालूम है नहीं मालूम है तुझे? हाँ हाँ जी। जी जी, पता है। ओके, तो वन थर्ड ऑफ द नाइट में या थर्ड पार्ट ऑफ द नाइट में अल्लाह पहले आसमान पे आता है, राइट? राइट। राइट। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि हमारी दुनिया गोल है और ये जो रात का है ऐसा नहीं है कि दुनिया में एक साथ रात हो जाती है। अभी इधर रात है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, और दूसरी जगह दिन है। अभी आहिस्ते आहिस्ते ये तीसरा वाला जो पार्ट है वो घूम 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 के अलग अलग कंट्रीज में जाते रहेगा। अब इस हदीस के मुताबिक अल्लाह जो है वो 24 घंटे वो पहले आसमान पे ही रहेगा, तो वो अर्श के ऊपर कभी जाता है फिर? वन क्या, वन थर्ड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ नाइट। हाँ भाई, क्या मतलब, इससे आपका सवाल क्या है? अल्लाह जब वन थर्ड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नाइट में, ठीक है, पहले हाँ आसमान पे ठीक है। आता है, राइट? He ठीक है descended to the lowest heaven, ठीक है। है ना? और वो फिर कहता है हम्म, कोई है, कोई मगफिरत की दुआ करने वाला है कोई? हाँ तो है जिस पे मैं रहम कर दूं, माफ कर दूं, है कोई? हाँ तो फिर सवाल अब क्या है तक आपका? टिल इट इज डे ब्रेक, यानी वहां सुबह होए तक वहीं पे रहता है। ठीक है, ठीक अब है। आपको मालूम है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइम पे रात होती है, सही? ठीक है। सही। अब समझो, मान लो कि अभी इंडिया पाकिस्तान में रात है, अल्लाह के आने का टाइम हो गया, ठीक है। ठीक है, ठीक है। मुझे आ गया आपका सवाल समझ। ठीक है, आ गया। दूसरी जगह जब वो रात होगी, अब अल्लाह को वहां जाना है, सही? हाँ, मुझे आ गया समझ आपका सवाल। सुने हाँ, इसका अब जवाब। ये बता कि ये 24 कलाक जो है तुम्हारा अल्लाह पहले आसमान पे रहता है, तो वो अर्श के ऊपर कभी बैठता है फिर? अरे भाई, अरे भाई, ये तो मेरे हिसाब से ये बचकाना सवाल है। मतलब आप ये अल्लाह को बचकाना खुद के साथ सवाल है। कंपेयर कर रहे हो। वरना क्या मेरे, मतलब आप खुदा को ऐसे एक किसी ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करो, जैसे वो वहां से नहीं तो उतरता है। तू बता आप देगा कैसा, तू समझा दे। तू समझा दे, चल। हम लोग पागल लोग हैं, हम लोग बेवकूफ लोग हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तू देखिए, समझा दे। अल्लाह ताला ये क्या दे रहा है ना, फिनोमिनन जो देखिए। है, सुन भाई, ये फिनोमिना तू समझा दे कि ये कौन से तरीके से अल्लाह पहले आसमान पे एक जगह पे रहता है, फिर दूसरे दूसरे वाले जो एरिया है वहां के आसमान पे चला जाता है, फिर तीसरे कैसा, तू समझा दे चल। पहले सवाल का तो तेरे यार पास यहाँ जवाब नहीं था। हाँ, ये तरीका जानना क्यों जरूरी है, मुझे समझ नहीं आता। जानना जरूरी है ना, क्योंकि मेरे हिसाब से इस्लाम से बड़ा इलॉजिकल मजहब, अपंगता भरा हुआ मजहब मेरे ख्याल से दुनिया में कोई भी नहीं है जिसमें इतनी इलॉजिकल बातें भरी पड़ी है। ये एक यार ये उसका तो एग्जाम्पल मतलब मैंने आपने जो ये आपके सवाल सामने दे पूछा है ना, दिया। देखिए, देखिए आपने जो सवाल पूछे, ये तो ऐसी बात हो गई। कोई पेशेंट ठीक हो के मेरे पास आया और पूछा और मुझे कहा कि फलाना डॉक्टर ने मुझे इलाज किया, ऑपरेशन किया हम्म। और मैं जो हूँ ठीक हो गया।
तो अब मैं उससे सवाल पूछा, नहीं नहीं मुझे बता ऑपरेशन किया कैसे उसने, पहले कौन सी सुई घुसाई उसने। वो बोलेगा यार ओके, ऑपरेशन किया तो किया, क्या बस मेरी फर्क हो चुकी है। एग्जैक्टली बहुत ये अच्छा आपका सवाल है। ये इस ब्रदर चीज हैज का आस्क्ड, सबूत है। यार रुकेगा, ब्रदर हैज मैं आस्क्ड अ वेरी कंप्लीट गुड जब क्वेश्चन। मेरी बात कर रहा होता हूँ आप बीच में आ आके। गई तेरी बात कि जिसने ऑपरेशन किया तो उसी से पूछ रहा है कि भाई तूने ऑपरेशन कैसे किया, है ना? यही सवाल है ना आपका, यही बात है, यही बात है ना? अरे टीशा यही बात है ना? क्या हो गया, जी जी कैमरा क्यों हाँ ऑन हाँ। कर दिया? फूफा जी याद तो नहीं करेगा? वही वही माइक ऑन करनी थी, कैमरा हो गया, हाँ ये। ओके, यही तेरी बात है ना कि तुम जिससे ऑपरेशन करवा रहे हो उससे ये सवाल नहीं करोगे कि किस तरीके से ऑपरेशन हुआ है आपका, हाँ राइट? जरूरी नहीं है ना, जरूरी तो नहीं है ओके, ना हम मुझे ये बात बता, डॉक्टर। अरे रुकेगा, मुझे ये बात बता, आज की तारीख में अक्सर लोग, कई सारे लोग सोशल मीडिया के आने की वजह से, इंटरनेट आसान होने की वजह से, जब वो किसी सर्जरी के लिए जाते हैं, दे उसमें से कई सारे लोग पहले ही इंटरनेट पे चेक करते हैं कि भाई ये सर्जरी किस तरीके से होती है। आप अगर अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन सर्जरी करवाने जाते हैं, आप पहले ही चेक कर लेते हैं कि भाई मेरे साथ क्या होने वाला है, डॉक्टर कौन सा सामान इस्तेमाल करेगा, कहाँ से चीर-फाड़ करेगा, कौन सा हिस्सा जलाएगा, वो देखते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप ओपन हार्ट सर्जरी के लिए जाते हैं, वहाँ पे आप चेक करते हैं। ये सारी चीज़ें मौजूद है, और अगर पेशेंट डॉक्टर से पूछेगा कि तुमने किस तरीके से आपने मेरा ऑपरेशन किया है, बहुत सी बार तो वो पूरा ऑपरेशन का लाइव रिकॉर्डिंग भी होती है। डॉक्टर उसको बता सकता है, डॉक्टर उसको एक्सप्लेन कर सकता है कि भाई इस तरीके से आपका ऑपरेशन किया जाएगा, इस तरीके से आपकी जो प्लेट अंदर आपके अंदर डाली जाएगी, आपका नी कैप जो है वो रिप्लेस किया जाएगा, आपका इस तरीके से ये चीज़ जो है वो चेंज की जाएगी। हाँ ठीक है। सारी चीज़ें जो है वो डॉक्टर आपको एक्सप्लेन भी कर सकता है लॉजिकली। तो आपका ठीक है। ये एग्ज़ाम्पल तो गया खड्डे में। अब मुझे ये नहीं बताइए कि ये क्या? मैं इसका जवाब दे दूं। करिए, दीजिए। देखिए आपने कहा डॉक्टर जो है सारा का सारा आपको बस सारा का सारा नहीं बताता, ठीक है, तो अगर वो सारा का हुँ, सारा आपको बता देता है तो डॉक्टर होने का क्या उसका फायदा है। वो आपको एक हैं? बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता है, एक सेकंड में क्या? कंप्लीट कर लूं। वो आपको भाई वो एक बेसिक इंफॉर्मेशन ईशा तू देता है कितना आपके पढ़ा यहाँ। लिखा है भाई? 1 मिनट, तू कितना पढ़ा लिखा है? मैं तो मतलब ज्यादा नहीं पढ़ा, कितना? मतलब अभी 11th में। 11th में है। अरे तू कौन से कॉलेज से पढ़ रहा है भाई? कितना बेवकूफ भाई ये तू। भाई वो आपकी डिटेल में मेडिकल थोड़ी एग्जाम बोलेगा, में वो तो बेसिक बेसिक पूरा बोलेगा ना तुझे। डिटेल में लिखा होता है कि आपने पहले क्या करना है, पहले क्या नहीं करना है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, सब चीज अवेलेबल है, साइंटिफिकली लॉजिकली आपको पूरा साबित किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म होगा या किस तरीके से परफॉर्म किया गया। यार तुम लोग तो साले एक होता दिमागी है बुद्धि बताना, तो हो। दूसरा होता है दूसरे को समझ भी आना चाहिए ना। अल्लाह हाँ, ताला अगर बता भी देगा हमें, हमें समझ हाँ, अल्लाह ताला ने मतलब हमें उतनी समझ रखी है कि हमें वो सारी चीजें समझ आ जाए। इसी तरीके क्यों से नहीं समझ में कोई आएगी? डॉक्टर। अगर वो चीज भाई, अगर वो चीज लॉजिकल है तो जाहिर सी बात है वो समझ में आएगी। मुझे बता ना कि पहले आसमान में अल्लाह जब रहता है और जब दूसरी जगह रात होती है तो वहां रहता है पहले आसमान पे, तो ये 24 कलाक तो अल्लाह तेरे पहले आसमान पे ही यहाँ वहां टक्कर मार रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। ये फिर कर रहे हो उसको अपने अर्श के नॉर्मल ऊपर बंदे जाता के साथ कभी है? कंपेयर। यार आप कंपैरिजन ही आपका गलत है, अल्लाह ताला को आप नॉर्मल क्रिएशन से कंपेयर ही नहीं कर सकते, वो कैसे करता है ये सवाल गलत है। अच्छा फिर तो मैं भी कुछ भी कह दूंगा,
फिर आपको बुरा लगेगा अगर कह मैं ना, आपके रिलीजन पे बोल रहा हूँ। तेरा मुंह है, कह कुछ भी, तेरे अल्लाह की तरह तू भी फेंक मार कुछ भी। फिर तो आपके रिलीजन में ये भी है कि हनुमान ने सन खा दिया, तो सन तो अच्छा भाई को दिख एक रहा है। बात बता, अच्छा एक बात बता, चल, अगर तू अल्लाह से ये सवाल नहीं कर सकता, तो जो मूर्ति पूजा करते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई भगवान की इसमें वो होती है, क्या कहते हैं, कुछ एक वर्ड होता है, प्रतिष्ठा की जाती है, तो भगवान इसमें आते हैं, तो वो तुमको इलॉजिकल क्यों लगती है? वो इलॉजिकल क्यों लगती है तुमको? उनकी अगर मूर्ति को हम क्रिश्चियन तोड़ ये सकते कहते हैं, भाई अगर क्रिश्चियन ये कहते हैं कि खुदा ने ये जो जीसस जो है वो खुदा के बेटे हैं, अल्लाह वो खुदा जो है वो अपने अंश को अपने ही इंस्टेंस एक बनाया और उसको दुनिया में भेजा, तो वो तुमको इलॉजिकल क्यों लगती है फिर? हैं, दिमाग में समझ ही नहीं आती। ये तो एटलीस्ट एक्सेप्ट कर हाँ सकते हैं हम, वो तो एक्सेप्ट, वो तो ये हाँ तो हाँ हाँ, एक्सेप्टेबल क्या? बात ही नहीं तो। ये क्यों मूर्ति में आ रहा है एक्सेप्टेबल वो नहीं है? यार। अरे भाई अच्छा अगर मूर्ति में वो आ रहा है तो खुदा फिर का, मूर्ति को तोड़ दो। यार टीशा, टीशा सुन, वो खुदा का मामला है, वो तेरे समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से वो मूर्ति में आती है, तेरे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? जैसे कि ठीक तूने है अभी ना तो। कहा ना कि अल्लाह पहले आसमान पे आता है, हमको समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से नहीं आता है, उसी तरीके से तेरे को ये समझ में नहीं आता है कि वो मूर्तियों में किस तरीके से प्रवेश करता है, ये तेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो तू उसको ठीक गलत है क्यों ना तो। मानता है फिर? मैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट को गलत मान रहा हूँ अभी मैं कहाँ है ऐसे को गलत मानता क्या? हूँ। ठीक है ना, मतलब क्या? ऐसे तो गलत मानता हूँ मैं, मगर क्यों गलत मान चले रहा है? आपको। अगर तेरा ये गलत मानना सही है, तो मेरा तेरे अल्लाह पे जो बातें इलॉजिकल बातें लिखी हुई है, वो गलत मानना जो है वो सही कैसे नहीं है? इसका जवाब दे, जवाब दे। अगर तेरा ये गलत मानना सही है कि भाई ये लॉजिक के खिलाफ है, ये गलत है, तो मेरा तेरे अल्लाह पे सवाल करना ये फिर सही क्यों नहीं है? दे भाई जवाब, दे भाई जवाब। मेरी आवाज आ रही है अमित साहब? आ रही है साहिल भाई। इन हम्म। इसने इस्लाम ने जितनी चीजों को गलत बताया है उनमें इनका मोमिनों का पूरा दिमाग चलता है। और वो जो अंधे हाँ, को बोल रहा है उसमें इनको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल अंधे की माफिक मानना है। एग्जैक्टली यही मैं कहता हूं हमेशा कि इनको दूसरे लोग जो है वो उनकी आइडियोलॉजी सही है गलत है, तुमको हजार चीज बताएंगे। हाँ देखो ये इस वजह से इलॉजिकल है, हाँ भाई ये इस वजह से इलॉजिकल है। अच्छा, कैसे खुदा जो है वो अपना बेटा बेच सकता है, दुनिया में कैसे बेच सकता है, ये इलॉजिकल है। वहां फुल 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 दिमाग चलाएंगे अपना, अपनी बारी जैसा आई ना, खत्म। हम लोगों के समझ में नहीं आता है, आप अल्लाह से क्यों किसी को कंपेयर कर रहे हो? हमको समझ में नहीं आता है, क्यों जानना जरूरी है? ये इनकी हिपोक्रेसी, ये इनका दोगलापन है। और इसी वजह से मैं बार बार कहता हूं कि मुसलमानों से बड़ा दोगला पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अंधभक्त। अंधभक्त और दिमागी अपंग और दोगले पूरी दोगले। दुनिया में आपको नहीं मिलेगा, मोमिनों के अलावा। ये इनकी हिपोक्रेसी होती है। अपने टाइम पे लॉजिक गया भाड़ में, लॉजिक गया तेल लेने, सारी इलॉजिकल चीज मानेंगे। और आजकल अपनी इन्होंने बारी आई, सवाल ही नहीं करना है कैसे। आजकल इन्होंने नया ये निकाल के लाए हैं कि अल्लाह डॉक्टर है। वाजिदी बोलता है कि अल्लाह आयतें चेंज करता है क्योंकि डॉक्टर भी अपनी प्रिस्क्रिप्शन में मेडिकल चेंज कर देता है थोड़े दिन में। और इसने भी बोल दिया कि अल्लाह डॉक्टर है और डॉक्टर कैसे ऑपरेशन करता है हम नहीं पूछ सकते।
वही हम नहीं पूछ सकते, हम दूसरे को पूछेंगे, हमारे बारे में नहीं पूछने का, क्योंकि हमारे पास जो है वो जवाब नहीं है उसका, दूसरे के लिए पूछेंगे। चल भाई तो टीशा, इंशाल्लाह तूने बोला था कि तुम खाली सिर्फ स्लेवरी पे बात करते हो और बाकी चीज पे बात नहीं करते। मैंने तुझे 2 चीज पे बात की और तेरे पास कोई जवाब नहीं था। थैंक यू सो मच टीशा। थोड़ा सा दिमाग लगा भाई, दिमागी अपंग बनने से अच्छा है कि खुद का दिमाग लगा और इस गंदगी से निकल। यही हमारी आप लोगों के लिए एक हिदायत है और सजेशन है। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।